अगर किसी संबंध की बुनियाद भावनाओं पर टिकी हो तो उसे टूटने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन अगर वह स्वार्थ पर आधारित हो तो उसका टिके रहना मुश्किल हो जाता है। क्रोध के समय कभी भी गलत शब्दों का चयन मत करो, क्योंकि मन की अवस्था तो बदल जाएगी, परंतु एक बार कही गई बातें वापस नहीं आती। जीवन में जितनी मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं, वे आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती हैं। रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई और गहराई मायने रखती है। हर दिन की सुबह नई चुनौतियां लेकर आती है और हर शाम कुछ महत्वपूर्ण सीख देकर जाती है। गलतियां जीवन का एक छोटा हिस्सा है, जबकि रिश्ते संपूर्ण पुस्तक। यदि कोई गलती हो जाए तो उस पन्ने को भूल जाना बेहतर है, लेकिन कभी भी उस एक पन्ने की वजह से पूरी किताब को खोने की गलती मत करना। चाहे वह सूर्य की किरण हो या आशा की जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटी सी रोशनी भी पर्याप्त होती है। कर्म का प्रभाव इतना गहरा और अचूक होता है कि हमारे संचित पुण्य कब समाप्त हो जाएं, इसका हमें पता भी नहीं चलता। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब बड़े बड़े राजा भी याचना करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए किसी के साथ धोखा या छल मत करो, क्योंकि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना अनंत काल तक दुख का कारण बन सकता है। किसी की उन्नति अचानक नहीं होती। जैसे सूर्य धीरे धीरे आकाश में चढ़ता है, जिनके पास धैर्य और तपस्या का गुण है, वही दुनिया को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में वही व्यक्ति सच्ची खुशी पाता है जो आत्मनिरीक्षण करता है। दुखी वह व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरों को परखने में लगा रहता है। जिस शाख से फूल टूट जाता है वह वापस नहीं लग सकता, लेकिन यदि शाख मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार खोया हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन आत्मविश्वास और साहस से हर नए क्षण को सुंदर बनाया जा सकता है। जब किसी का हाथ थामो तो उसे जीवन भर के लिए थामो। जीवन एक सड़क नहीं है जिसे पार करना हो, यह विश्वास और भरोसे का मार्ग है। अर्जुन ने लाखों की सेना छोड़कर श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि उसे विश्वास था कि सही मार्गदर्शक वही होता है जो सच्चा साथी हो। जब कोई व्यक्ति अत्याचार सहते हुए भी मुस्कुराता है तो भगवान उसके लिए स्वयं न्याय करते हैं। कभी भी किसी इंसान को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी जीवन की परेशानियों को सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि 80% लोगों को तुम्हारी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग इस बात से खुश होंगे कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन समय आने पर हर कोई अपना असली चेहरा दिखा देता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि जो मीठे बोल बोले या सहानुभूति जताए वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा सच्चा साथी हो। कभी अपने कर्मों को मत भूलो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। अपने कर्मों का लेखा जोखा हर किसी को खुद ही भुगतना पड़ता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो ज्ञान किताबों में नहीं मिलता वह अनुभव से प्राप्त होता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जो दूसरों के राज्य खोलता है, क्योंकि वह तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। सफलता को कभी अपने सिर पर हावी मत होने दो और असफलता को अपने दिल में जगह मत दो। हमेशा उस खुशी का त्याग कर दो जो किसी और के दुख का कारण बन सकती है। अगर जीवन में कोई कष्ट, परेशानी या कोई कमी है तो उसे सुधारने की सोचो। बार बार उसकी चिंता में डूबकर खुद को दुखी करने का कोई फायदा नहीं। कभी कभी जीवन में थोड़ी कठोरता भी जरूरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सरलता और मीठे शब्दों को लोग अक्सर तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। अपने रास्ते में कभी इसलिए मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन तुम्हें पूरी तरह भूल जाएंगे। इसलिए दूसरों की परवाह छोड़ दो और वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे दिल को संतोष दे और तुम्हें खुश करें। याद रखो, यह जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। अजानी व्यक्ति अक्सर यह भ्रम पाल लेता है कि उसके द्वारा ही सभी कार्य किए जा रहे हैं और इसी सोच से उसमें अहंकार पनपता है। परंतु इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। जब अज्ञान के कारण
व्यक्ति के भीतर अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन अवश्य होता है। जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है और अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है, उसके साथ कभी छल नहीं हो सकता। जीवन में चाहे कोई कितना भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, अंत में छल करने वाले की ही हार होती है। किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वह तुम्हारे साथ छल करें तो खुद को दोषी मानकर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहले हैं कि मनुष्य का जीवन रथ की तरह होता है। आज गर्मी है, कल वर्षा और परसों शरद जैसे ही कोई छोटी समस्या आती है, हम अपना संयम खो देते हैं और जब जीवन के रथ बदलते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने क्रोध और आवेग में आकर हम उन्हीं लोगों से रिश्ते खराब कर लेते हैं जिनसे हमें प्रेम और समझ की अपेक्षा होती है। संसार का नियम परिवर्तन है और जो चीजें आपसे दूर चली जाती हैं उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। हमें उन चीजों का आनंद लेना चाहिए जो हमारे पास है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो इस दुनिया में सुख है और ना ही किसी और जगह पर। श्री कृष्ण कहते हैं, ईशान्य है आमलतिहता अर्जुन, यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इसके मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है और एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे पास केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, इसलिए अच्छे कर्मों पर ध्यान दो। सही कर्म वे नहीं होते जिनके परिणाम हमेशा सकारात्मक हो, बल्कि वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। वही दान सबसे श्रेष्ठ होता है जो किसी जरूरतमंद को बिना किसी स्वार्थ या संदेह के केवल कर्तव्य समझकर दिया जाता है। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें न केवल दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सीख है कि सच और झूठ बोलने वार्ता के चेहरे को पहचानना सीखो, क्योंकि आजकल लोग झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं। जहां लोग साल बदलते देखते हैं, हमने देखा है कि साल भर में लोग कैसे बदलते हैं। जब समय और हालात बुरे होते हैं तब आपके अपने और उनसे जुड़ी उम्मीदें भी चूर चूर हो जाती हैं। प्याज काटते समय भी आस आ जाते हैं। फिर यह तो जिंदगी है, इसे बिना दुख के कैसे काटा जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, पर कोई यह नहीं कहता कि मैं स्वार्थी है। यह साल वाकई अजीब रहा है। किसी के सपने छीन लिए तो किसी के अपने समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे आपके साथ हो या ना हो, लेकिन समझदारी, अच्छा स्वभाव और सच्चे रिश्ते हमेशा आपके साथ रहते हैं। अहंकार और घमंड जीवन के सबसे बड़े शत्रु, क्योंकि ना तो यह आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपको अपनाना चाहता है। पैसा सिर्फ आपकी जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन आपकी सोच, नियत और किस्मत को नहीं। सुकून, वह तो इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है जिसे पाना आसान नहीं। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा तो उसे केवल तकलीफें ही मिलेगी। खुद को इतना सरल और सहज कभी मत बनाओ कि लोग आसानी से तुम्हारा फायदा उठाकर चले जाए। अच्छा इंसान होना और मूर्ख होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा इंसान वह होता है जो ना तो खुद किसी के साथ गलत करता है और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति दूसरों की भलाई के चक्कर में हर बार खुद को नुकसान पहुंचा बैठता है। इसलिए इतनी समझ होनी चाहिए कि ना तो किसी के साथ बुरा करना है और ना ही किसी को अपने साथ बुरा करने देना है। अगर कोई आसानी से तुम्हें दुख पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी उस आदत को जरूर सुधारो। इस दुनिया में जितना सरल और कमजोर होकर जियोगे, लोग तुम्हारा उतना ही अधिक इस्तेमाल करेंगे और तकलीफ देंगे। खुद को इस तरह मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत करने से पहले 100 बार आला हुए 100 बार सोचे, क्योंकि तुम चुपचाप सहने वाले नहीं हो। आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है उससे लोग डरते हैं और जो अपनी कमजोरी प्रकट करता है उसे लोग डराते हैं। इसलिए शेर की तरह जीना सीखो। यही गीता का असली जान है। कभी भी निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी कभी भी अचानक एक नया और बेहतर मोड़ ले सकती है। जैसे झाड़
जब तक बंधा रहता है तब तक कचरे को साफ करता है, लेकिन अगर उसका बंधन टूट जाए तो वही झाड़ खुद कैचरा बन जाता है। इसी तरह हमें भी अपने अपनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता की ताकत होती है। जब आप अपने लक्ष्य के आधे रास्ते पर पहुंच चुके हो तो कभी भी वापस मत लौटना, क्योंकि लौटने पर भी उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा जो सुख के समय साथ देते हैं। वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं वे सच में फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह प्रतिशोध लेने का सही समय और तरीका कभी नहीं भूलता। इसीलिए जीवन में संयम, सच्चाई और सतर्कता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें सही दिशा और सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। क्योंकि वह तब वार करता है जब आप उसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की दस्तक के साथ पुराने रिश्तों को तोड़ देती है, इसलिए हर रिश्ते की कदर करना जरूरी है। कभी भी किसी को अपना सच्चा साथी मानने की भूल मत करो, क्योंकि कलयुग के लोग अब बेहद खतरनाक हो गए हैं। यहां हर कोई अपनापन का नाटक। जीवन में कठिनाइयां मजबूत बनाना, कुछ नया सिखाना। अहंकार, घमंड जीवन के शत्रु। अच्छा इंसान, मूर्ख। शक्ति, कमजोरी, शेर की तरह जीना। नए रिश्तों, पुराने रिश्तों कदर करना। करता है, लेकिन असल में सबका मकसद सिर्फ अपना लाभ निकालना होता है। ध्यान रखना, जब भी तुम अच्छाई करोगे वहां से चोट खाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बैठा है। सबका लक्ष्य सिर्फ अपना फायदा उठाना है, जिनसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं और बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए लोगों को अपना मानकर गहरे रिश्ते मत बनाओ। जैसे ही तुम किसी से अपनापन महसूस करते हो, वे तुम्हारा फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया की सच्चाई जितनी समझ में आए, उतना ही तुम अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़कर जंगल या पहाड़ों में चले जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि लोगों में अपनी खुशी ढूंढने की आदत को छोड़ दो। लोगों से निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद करना बंद कर दो। तुम्हें अब यह सीखना होगा कि लोगों के साथ कैसे बिना भावनाओं के जुड़ाव के व्यवहार किया जाए। उनसे उतने ही रिश्ते बनाओ जितने में ना तो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचे और ना ही तुम किसी और की भावना को ठेस पहुंचाओ। आज के दौर में लोग अपने कर्तव्यों को तो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को पूरी शिद्दत से याद रखते हैं। ज्यादा अच्छा होना अब एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि यह अच्छाई सिर्फ एक दिखावा है। खुद को परखने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए दिलेरी चाहिए, जबकि दूसरों की बुराइयां निकालने में हर कोई निपुण है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, जिन्हें बनाना जितना आसान है, उन्हें बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। डरना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना जरूर गलत है। जिंदगी एक तस्वीर की तरह है, अगर उसे अच्छे से एडिट करोगे तो देखना यह दुनिया कितनी सराहना करेगी। जो व्यक्ति तकलीफा का सामना कर रहा होता है, वही सही मायने में जानता है कि वह कितना दर्द सह रहा है। जो अकेले में रोकर चुप हो जाता है और अपने दर्द को छुपा लेता है, वही इंसान इस दुनिया में सबसे मजबूत है। खुश रहने के लिए दुनिया कोई वजह नहीं देती, तभी वह बुरा बनने पर विवश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान अपनी ही गलतियों को गिनना शुरू कर दे तो उसे दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ा का समय ही नहीं मिलेगा। 2 मीठे शब्द बोलने से अगर किसी की सेहत में सुधार हो जाए तो वह भी एक तरह का रक्तदान ही है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता और कितने इम्तिहान लेगा। वक्त आखिरकार जिंदगी मेरी है, लेकिन मर्जी तेरी। आपने कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? जितना विशाल वह होता है, उतनी ही उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। पत्ते भले ही झंड जाए, लेकिन उसकी शाखाएं टूटती नहीं, वह अपना स्थायित्व बनाए रखता है। इसके विपरीत दलदल में उगे वृक्षों को देखिए, वे हरे भरे दिखते हैं, लेकिन उनकी जड़ें कमजोर होती है।
हल्की सी जलधारा भी उन्हें देती है। इसका कारण क्या है? पढ़े। जिस वृक्ष की जड़ें ठोस जमीन में होती हैं वह हर तूफान और कठिनाई का सामना कर लेता है, लेकिन जो वृक्ष दलदल में पनपता है वह अपनी ही जड़ों से कमजोर हो जाता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति अधर्म, कुकर्म और असत्य की नींव पर खड़ा होता है वह जीवन की एक भी कठिनाई सहन नहीं कर पाता, लेकिन जो धर्म और सच्चाई की धरती पर खड़ा होता है वह हर समस्या के सामने अडिग रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। दलदल में जड़ें जमाने वाला या धर्म की भूमि पर अडिग होकर खड़ा रहने वाला जीवन का एक सख्त उसूल बनाओ। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। जीवन में चाहे जो भी हो, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा, और जो भी होगा वह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होगा। जैसे दीपक तेल के बिना नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य भगवान की कृपा के बिना सफल नहीं हो सकता। किसी भी काम को करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना आवश्यक है, ताकि हम जो करने जा रहे हैं वह ईश्वर को स्वीकार हो या नहीं, यह सुनिश्चित हो सके। ऐसा करने से आप कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बड़ा भी मत करो। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो बिना वजह किसी का अपमान भी मत करो। यही जीवन में सही और सच्चा मार्ग है, जिससे आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी सकारात्मकता से भर सकते हैं। असली अंधेरा दिलों में होता है, लेकिन हम उसे दूर करने के लिए सिर्फ मंदिरों में दिया जलाते हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीज़ें कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगी। किसी की गरीबी देखकर उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि जितना आदर और सच्चाई गरीबों के घर में मिलती है वह अमीरों के घर में नहीं मिलती। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना लो कि लोगों को अपनी सीमाएं खुद ब खुदा उन बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे पीछे लोग करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम उनसे अभी भी 2 कदम आगे हो। वह दर्द सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जो बिना किसी गलती के सहना पड़ता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, जो तुम्हारे दिल को सुकून दे वही रास्ता चुनो, क्योंकि सही रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन वह तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा। हंसते हुए चेहरों के पीछे अक्सर बहुत सारे छुपे हुए दर्द होते हैं, और यह एक कड़वा सच है। दुनिया वाकई अजीब है। यहां लोग उम्र भर के वादे करते हैं और फिर पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता। गहरे रिश्ते, अपनापन, फायदा, सच्चाई। जंगल, बर्फ के गोले, रिश्ते। गैरतमंद, अधिकार, अच्छाई, संबंध। जड़ों, स्थायित्व, कमजोरी। धर्म, सच्चाई, कठिनाई। कर्मों का परिणाम, भगवान की कृपा। सकारात्मकता, मंदिरों, अंधेरा। गरीबी, सच्चाई, आदर। बदला, दर्द, जीवन। बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे की परवाह करने से बनता है। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। कभी भी हालात के सामने झुककर उनकी कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत है। सफर चाहे किसी गरीब के साथ हो, पर इंसान अच्छा होना चाहिए। गरीबी तो सहन की जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ जीवन बिताना बेहद कठिन होता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए, क्योंकि हथियार तो एक चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उनसे पूछो जो सालों से किसी को एक तरफा प्रेम करते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह तुम्हारी परवाह को लापरवाही में बदल दे। इस दुनिया के लोग वाकई अजीब हैं। जितनी ज्यादा मोहब्बत तुम उन्हें दोगे, उतना ही वे तुम्हें दुख देंगे। टेंशन एक ऐसा अनचाहा तोहफा है जो हमें अक्सर हमारे अपने ही देते हैं। मैंने सीखा है कि जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं वे अंदर से अक्सर कड़वे होते हैं, और जो लोग सच्चाई से कड़वी बातें बोलते हैं उनके दिल में मिठास होती है। जितने अच्छे तुम बनोगे उतना ही तुम्हारा सामना घटिया और स्वार्थी लोगों से होगा। अपनी तकलीफ केवल उन्हीं को बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। खुद को दिलासा देने के बजाय यह भी सोचो कि कोई इतना व्यस्त नहीं होता कि वह तुम्हारे लिए समय ना निकाल सके। अक्सर तुम उन लोगों के लिए बेवजह परेशान रहते हो जो तुम्हारी परेशानियों को अहमियत नहीं देते।
दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश बंद करो। यकीन मानो तुम बहुत खुश रहोगे। इस दुनिया में हर अपना दिखने वाला व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है, इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। जिंदगी में ऐसा बनो कि तुम लोगों को उसी भाषा में समझा सको जो वे समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति बड़े वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो यह मान लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी से मुलाकातें बेवजह नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाते हैं और कुछ ज्ञान देते हैं। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता। गलत दिशा में तेजी से दौड़ने से कहीं बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ो। इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है और खुद को संभालना है। जितना तुम डगे लोग तुम्हें उतना ही डराए, लेकिन अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो बड़े से बड़े लोग भी तुम्हारे सामने सिर झुका लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है। ना तो मुझे कोई विशेष रूप से प्रिय है और ना ही कोई कम प्रिय, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता हूं। यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो वह उसके कर्मों का परिणाम होगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने कर्मों और समय को नष्ट करते हो? क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच और नियत शुद्ध होती है, उसकी मदद ईश्वर अवश्य किसी न किसी रूप में करते हैं। जब तुम दूसरों के लिए भला चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। लोग कितने भी अच्छे काम कर ले, दुनिया सिर्फ उनकी बुराइयों को ही याद रखती है। इसीलिए इस बात पर ध्यान मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं। बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखो और उसे पूरी निष्ठा से करते रहो। यही सच्ची भक्ति और कर्म का मार्ग है। जब किसी व्यक्ति ने एक बार आपको अपना असली स्वभाव दिखा दिया हो तो उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार धोखा देने वाला अक्सर वही राह चुनता है, क्योंकि धोखा देना उसकी आदत बन जाती है। ऐसे लोगों को बार बार मौका देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उनसे बचना ही बेहतर है। आपको लगातार अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो आप उसका मजबूती से सामना कर सके। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने शिव की तपस्या करके उनसे दिव्य हथियार और शक्तियां प्राप्त कीं, ताकि भविष्य के युद्धों में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ने के लिए वह खुद को तैयार रह सके। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय आपकी तैयारी और शक्ति ही आपको विजय बना सकती है। जीवन में हमेशा याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी हिम्मत और ईश्वर में विश्वास है। जो भी हो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, यही सफलता की असली कुंजी है। मानसिक शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अर्जुन ने अपनी तैयारी की, वैसे ही हमें भी कठिन समय के लिए खुद को मानस और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि किसी भी मुश्किल का सामना साहस के साथ किया जा सके। नदी जब अपना किनारा छोड़ देती है तो रास्ते की चट्टानों को भी तोड़कर आगे बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जब छोटी सी बात दिल में घर कर जाए तो वह जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ सकती है। अगर आपकी परछाइयां आपके कद से बड़ी और बातें आपकी औकात से ज्यादा बड़ी लगने लगे तो समझ लीजिए कि सूरज अब डूबने वाला है। असल मसला तो एहसासों का ही होता है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियों तक चल सकते हैं। हर किसी के दिल में धड़कना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपकी आंखों में ठहरने का ही मजा लेते हैं। जब तक आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं वे कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं तो वे कहेंगे कि आप बदल गए हो। आपका व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। स्वयं में कोई कीमत ना रखते हुए भी जब दूसरों से जुड़ता है तो उसकी अहमियत बेहद बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं मगर नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए, क्योंकि अपनी हैसियत का शोर मचाने का काम उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो आपसे कम कीमत रखते हैं। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में बुराई करने वालों की कोई कमी नहीं है। क्रोध भी एक ऐसा तेजाब है जो उस पर कम और उसे संभालने वाले पात्र पर अधिक असर करता है। जिंदगी की सच्चाई को समझना इतना कठिन नहीं है। बस जैसे तुम दूसरों को तराजू पर तोल हो, एक बार खुद उस पर बैठकर देख लेना
जिंदगी में वहां चलो जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीत दिलाना बेहद कठिन काम है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले परिपक्व बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और सबसे गलत तरीके से बर्बाद करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने की खामियां तुम में भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। जान स्वयं में एक अद्भुत वरदान है और मनुष्य इसे केवल खोजता और आविष्कार करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई फैली हुई है। असल मायने तब बदलते हैं जब वही बुराई आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का परम उद्देश्य भी मानव कल्याण ही है। इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमेशा मानवता और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस जगह आपकी कदर नहीं होती, वहां जाना बंद कर दीजिए, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। जो फूल एक बार झड़ जाता है वह दोबारा नहीं खिल सकता, पर अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह जीवन में खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। वक्त की धारा में बड़े से बड़े लोगों को मजबूर होते देखा है। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, क्योंकि देने वाले तो हजारों होते हैं, पर सच्ची खुशी देना कुछ ही लोग जानते हैं। दुनिया के मेले बड़े अजीब होते हैं। भीड़ तो दिखती है, मगर हर कोई अपने अपने रास्ते पर अकेला ही चलता है। हाल पूछने से किसी की स्थिति बदल तो नहीं जाती, लेकिन यह एहसास दिला देती है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है। जिन पौधों ने धूप में परवरिश पाई होती है, वे हर मौसम का सामना करने में सक्षम होते हैं। जो भी चीज आप अपने कमाए हुए पैसों से खरीदोगे, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीद, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, बल्कि वह हमेशा नए फूलों को खिलाने की कोशिश में लगा रहता है। यही जीवन का असली सार है। जो खो गया उसे भूलो और जो आने वाला है उसे सुंदर बनाओ। गलतियां वही करते हैं जो मेहनत से काम करते हैं, जबकि निकम्म की जिंदगी तो दूसरों की बुराई ढूंढने में बीत जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म होती है तब लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए अपनी इज्जत अपने कर्मों से बनाओ, न कि दूसरों की जरूरतों से। जीवन की यही सच्चाई है कि हमें हमेशा अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और वही रास्ते चुनने चाहिए जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाए। तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। अगर वक्त रहते संभालो, नहीं बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सिर्फ सुनते रह जाओगे। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही ऊंचा उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे, ताकि तुम्हें अपनी जड़ें याद रहे। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपकी खामोशी को भी सुनने की ताकत रखते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी जीतने के लिए जरूरी हो। इससे ज्यादा चिंता तुम्हारी पूरी जिंदगी को घेर लेगी। चाहे तुम अपने शब्द कितनी ही समझदारी से चुनकर बोलो, सुनने वाला हमेशा अपनी समझ और सोच के हिसाब से ही उसका मतलब निकालेगा। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा। बस उस वक्त का इंतजार करो जब उसे फिर से तुम्हारी जरूरत पड़े। यही जिंदगी की सच्चाई है। इसमें हमेशा मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो केवल जनाजे उठाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली हर घटना के परिणामों को देख सकता हूं। इसीलिए तुम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्मों को निरंतर करते रहो। चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते जब तक तुम अपने कर्मों के पूर्ण परिणामों को भोग नहीं लेते। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। साधारण मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखेगी जैसी तुम उसे अपनी मानसिक दृष्टि से देखोगे।
बुरी आदतें और बाहरी सुंदरता को आकर्षण तब होता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जिस तरह छोटे से दीपक की रोशनी से गहन अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब तुम अपने मन में सकारात्मक सोच का दीप जलाओ आए तो अज्ञानता का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्रोध, तेजाब, जिंदगी की सच्चाई। लंबा रास्ता खुद पर बैठकर देखना, अलग रास्ते, जिम्मेदारियां, समय, त्याग, सांस लेने के लिए सामना, दूसरों की बुराई, अद्भुत वरदान, मानवता, कर्म और परिवर्तन, सपने, हकीकत, सच्ची खुशी, समस्याएं, खुशियां, जीवन की यात्रा, खुशी और संतुष्टि, सकारात्मक सोच, अज्ञानता। लोगों में सहारा ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम दूसरों में सहारा ढूंढते हो तो यही तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देता है। जो लोग खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, वे तुम्हारा सहारा कैसे बन सकते हैं? इसलिए दुनिया को नहीं, बल्कि ईश्वर को ही अपना सच्चा सहारा बनाओ। अगर आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसे पूरे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाइए। चाहे कितनी ही मुश्किलें सामने क्यों ना आए, या कितनी ही बार असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने लक्ष्य को तब तक मत छोड़िए जब तक वह पूरा ना हो जाए। समय बीत जाने के बाद यह पछतावा नहीं रहना चाहिए कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया। होला अपने सपनों को अधूरा मत छोड़िए। दृढ़ निश्चय और निरंतर मेहनत से ही उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। याद रखिए, श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे झाड़ तब तक सफाई करता है जब तक वह एकता में बंधा रहता है, उसी प्रकार जब वह बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। जीवन में मजबूत रिश्ते और सही सोच आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जहां आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। याद रखो, तुम्हारे सपनों का आकार तुम्हारे हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम ठान लो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते, तब तक तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। अंत में आपसे विनती है कि यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक सामग्री आप तक पहुंचा सके। इंसान को कभी यह घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलतफहमी भी नहीं पालनी चाहिए कि सभी को उसकी जरूरत है। जो चीजें आपकी क्षमताओं से परे हैं, उनमें समय बर्बाद करना केवल मूर्खता है, क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है और हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए। सही समय पर सही काम करना ही हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है और हमें सफलता की और आगे बढ़ने में मदद करता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वही मन उसके सबसे बड़े शत्रु के रूप में काम करने लगता है। ईश्वर कहते हैं कि जब किसी इंसान की जरूरतें बदलती हैं, तो उसके बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। इसलिए जीवन में समय, जरूरत और मन के महत्व को समझकर ही सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सत्ता, ताकत और जवानी, यह सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। सब्र एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। यह वह शक्ति है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। इंसान की असली संपत्ति ना दौलत है, ना ही धन, बल्कि उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन ही उसकी असली पूंजी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां चल रही हैं। आप उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कर्मभूमि की इस दुनिया में मेहनत करना हर किसी के लिए जरूरी है। भगवान सिर्फ आपको लकीरें दिखाते हैं, लेकिन उन लकीरों को रंगना आपकी तिब्बत आपकी जिम्मेदारी है। गलती और ईश्वर को तभी महसूस किया जा सकता है जब दिल से उन्हें स्वीकार किया जाए, वरना वे आपको दिखाई नहीं देंगे। मैं सब कुछ हूं, यह अहंकार छोड़ दो, क्योंकि यह तुम नहीं बल्कि तुम्हारा समय बोल रहा है। समय कभी किसी का स्थायी नहीं रहता, न किसी का था, ना है और ना रहेगा। असली रिश्ते वे नहीं होते जो मतलब से आपको याद करें,
बल्कि सच्चे रिश्ते वे हैं जो अपने कीमती समय से आपके लिए वक्त निकालते हैं। अपने आप से प्रेम करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी परवाह और कोई नहीं कर सकता। जब भी जीवन में कोई दुख आए तो दुनिया से नहीं, ईश्वर से सहायता मांगे, क्योंकि दुनिया आपका साथ कभी पूरा नहीं देगी, लेकिन ईश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। डर को अपने जीवन से निकाल फेंक, क्योंकि जितना आप डरेंगे यह दुनिया आपको उतना ही डराएगी। डरपोक इंसान कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। ज्यादा सोचने से बचे, क्योंकि अत्यधिक सोचने वाले इंसान खुद को ही समाप्त करने की राह पर चल पड़ते हैं। उनकी सारी खुशियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जितना कम आप सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप जीवन का आनंद उठा पाएंगे। श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं, बाकी लोग उन्हीं के उदाहरणों का अनुसरण करते हैं। इसलिए हमेशा अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाए रखें, ताकि दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो सके। अपने आप पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें, तब आप देखेंगे कि आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं और जीवन की हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके भीतर अपने और अपने ईश्वर पर गहरा भरोसा होना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाओगे। इसलिए अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। असली खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, और यह स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर किसी गलती के कारण बीता हुआ दिन दुख में गुजरा है, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जो अपने लक्ष्य में खो जाता है वही सच्चे मायनों में जीवन को जीतता है। अगर तुम ठान लो तो। कदम बढ़ाना, विश्वास, दृढ़ संकल्प। सपनों को अधूरा मत छोड़िए। मेहनत, हकीकत, रिश्ते और सही सोच ऊंचाइयों तक जाना। खुद हार मानने का निर्णय, जीत। सही समय पर सही काम, सफलता। मन पर नियंत्रण, सबसे बड़े शत्रु। सच्चे रिश्ते, कीमती समय। ईश्वर से सहायता अकेला नहीं छोड़ेगा। सही दिशा में आगे बढ़ना, मन। विनम्र बनना, समय। सच्ची संपत्ति, परिवार। गैरवाजिब कोशिशें, समय बर्बाद। भगवान की लकीरें, जिम्मेदारी। गलती और ईश्वर, स्वीकार। अहंकार, समय। दुनिया से नहीं, ईश्वर से मदद। डर को अपने जीवन से निकाल फेंक। ज्यादा सोचने से बचें। खुशियां खत्म। श्रेष्ठ व्यक्ति, अच्छे उदाहरण। विश्वास, सफलताएं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाने का। स्वतंत्रता, साहसी। विश्वास के बिना रिश्ते टिक नहीं सकता। दुख में बीता हुआ दिन, आज का दिन अपने लक्ष्य में खो जाता है, जीवन को जीतता है। दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, जब भी कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, तुम और मजबूत होकर उभरोगा। जौवन में जो भी पाओ उसे सराह और आगे बढ़ते रहो। सच्चे अर्थों में सफलता वही प्राप्त करता है जो अपने कार्यों से सच्चा प्रेम करता है। अगर तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। मन ही है जो इंसान को काम वासना और भटकाव की ओर ले जाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले मन पर काबू पाना जरूरी है। जब मन नियंत्रित होता है तो दिमाग की शक्ति भी केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जिसने अपने मन को जीत लिया वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर तुम अपने मन को वश में नहीं करोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन एक विशाल रंगमंच की तरह है, जहां हर पल हमें अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम कभी कभी थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो बैठते हैं, जबकि यह ऊर्जा एक सफल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जीवन में हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो निराशा से भरी होती हैं,
ऐसे समय में उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि प्रेरणा कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमें सीधे कार्य करने में मदद करती है, बल्कि यह एक ऐसी नन्ही चिंगारी है जो हमारे भीतर धीरे धीरे चुपचाप और लगातार जलती रहती है। यही चिंगारी समय के साथ हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का काम करती है और हमें निरंतर आगे बढ़ने तथा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती। मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। असली खुशी तब मिलेगी जब तुम अपने सपनों से ज्यादा अपनों की परवाह करोगे। जिंदगी की ठोकरें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कौन अपना है और कौन पराया, यह फर्क समझ में आने लगता है। समय को यह तय करने का मौका मत दो कि तुम्हें क्या करना है, बल्कि खुद निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। निर्णय लेते समय न अत्यधिक खुश रहो और न ही अत्यधिक दुखी, क्योंकि यह दोनों ही भावनाएं सही निर्णय लेने में बाधा बनती हैं। सत्य हमेशा मौन रहता है, जबकि झूठ हमेशा खुद को सत्य साबित करने का प्रयास करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई भी अपने कर्म से बच नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल तुम्हारी ब्राडियां ही याद रखेंगे, इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम अपने कर्म करते रहो और फल की आशा छोड़ दो। कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में चाहे कितना भी कुछ बीत गया हो, असली सार्थकता इसमें है कि उस पीड़ा को भुलाकर अब आप क्या नया कर सकते हैं। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। इस दुनिया में खामोशी अक्सर बेमतलब की बातों से बेहतर होती है। यह वही दुनिया है जहां लोग मिट्टी में मिलाने के लिए कंधों पर उठाने से भी नहीं चूकते। सल्ले बोलो, स्पष्ट बोलो, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों ना हो। सुंदर झूठों में फंसने से बेहतर है कि सच बोला जाए, लोग खुश रहे या नाराज। सच्चाई से पीछे मत हटो। अगर अपनों को बार बार हर बात का एहसास दिलाना पड़े तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब तुम लोगों की शक्ल से उनके दिल की झलक पाने लगोगे, तब तुम्हारी नजर और भी साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद जीवन का कड़वा सच यही है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सच्चे अर्थों में खुशी और सफलता पाने का प्रयास करें। अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लाएं। यही जीवन का असली लक्ष्य है। याद रखना, जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हारे साहस और परिश्रम के सामने छोटी पड़ जाएगी। जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से काम लो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जो व्यवहार आप अपने लिए दूसरों से पसंद नहीं करते, वैसा व्यवहार आपको कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए खास है, क्योंकि कभी कभी लोग मीठा व्यवहार केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे कबूतर को पकड़ने के लिए दाना डालना। ध्यान रहे, मजाक के पीछे कई बार सच छिपा होता है। सभी मजाक मजाक नहीं होते, उनमें से कुछ चतुराई से बोले गए सच्चे शब्द भी होते हैं। इसलिए हर बात को सतह पर ना ले, बल्कि उसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। व्यर्थ की चिंता एक ऐसे रोग की तरह है जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इस संसार में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन सबसे सुंदर स्थान वह है जब आप बंद आंखों से अपने भीतर झांकते हैं। याद रखें, क्रोध के लिए आपको किसी से दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका क्रोध स्वयं आपको दंडित करेगा। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, उसकी जिद को देवता भी पराजित नहीं कर सकते। रात भर गहरी नींद का आना उतना आसान नहीं है,
इसके लिए दिन भर सच्चाई और ईमानदारी से जीना पड़ता है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें आपको अकेले ही तय करना होता है, क्योंकि हर राह में हम सफर नहीं मिला करते। जीवन में चाहे आप कितना भी ऊंचा क्यों ना उठ जाएं, अपनी गरीबी और बुरे वक्त को कभी मत भूले। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबर की तरह होती है। एक सीमा के बाद उसे खींचा नहीं जा सकता, और यदि खींचने की कोशिश की जाए तो उसका टूटना निश्चित है। इसलिए हर स्थिति में संतुलन और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब दिल दुखता है तो आंसू निकलना स्वाभाविक है, लेकिन किसी का दिल खाने के लिए कभी आंसू ना बहाएं। आज के समय में लोग तभी तक आपके अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब तुम्हारा होना या ना होना किसी के लिए मायने ना रखे, तब तुम्हारा ना होना ही बेहतर होता है। किसी से कुछ कहने से पहले यह जरूर सोचो कि अगर वही शब्द तुम्हें कहे जाएं तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। जब ऐसा लगे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की ओर देखना, वहां जो है वह सदैव तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर कभी तुम्हें दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो झुको मत, क्योंकि मदद करने के लिए झुकना आवश्यक नहीं है। जिन्हें अपने लक्ष्य की स्पष्ट समझ होती है, वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वे अपने काम में लगे रहते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि वे लोग जो दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि अपने भी अवसर खो देते हैं। जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और किसी की नकारात्मक बातों से विचलित ना हो। तारीफ सुनकर तुरंत खुशी से नाचने मत लगो, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती होती है। समस्याएं हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव जरूरी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह स्थायी नहीं है। एक उम्र के बाद हर किसी को यह एहसास होने लगता है कि चाहे दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो आपके लिए आज प्रासंगिक नहीं है, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। हिसाब रखना सीखिए, क्योंकि आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया है। चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। बस हमें वह अच्छाई देखने की नजर रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय का कड़वा सच यही है, पहला, परिवार से बढ़कर कोई आपका अपना नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई मित्र नहीं हो सकता। तीसरा, लोग आज भी अच्छी सूरत पर ध्यान देते हैं, अच्छी सीरत पर नहीं। चौथा, आज के दौर में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, यदि आपने किसी का सच जानकर उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया, तो वही व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा। हम सभी का मन करता है कि हम जीवन के उस शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो और जहां हमें कुछ भी करने की आवश्यकता ना हो। कुछ लोग इस शिखर तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत और स्थिर रहता है। यह अजीब है कि जिस विश्राम के लिए हम इतनी मेहनत और परिश्रम करते हैं, वह हमें मिल ही नहीं पाता। वन का राजा होते हुए भी सिंह को शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राजा होने का मतलब यह नहीं है कि वह सदा सोता रहे और शिकार खुद उसके पास आ जाए। इसी तरह समझ लो कि कोई भी कार्य तुम्हारे परिश्रम से ही संपन्न होगा, मात्र इच्छाएं पूरी नहीं करेंगी। अगर तुम अभी नीचे हो तो यह स्मरण रखो कि केवल तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और अगर तुम पहले से ही ऊंचाई पर हो तो वहां बने रहने के लिए भी निरंतर मेहनत जरूरी है। इसका अर्थ यही है कि परिश्रम से कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। अंधेरे को हटाने की कोशिश में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय खुद को ऊंचा उठाने की दिशा में मेहनत करो। ठहर जाने का मतलब ही अंत होता है। सफलता तुम्हारे कदमों में होगी जब तुम लगातार आगे बढ़ते रहोगे और हर परिस्थिति को हिम्मत और संयम से संभालोगे। जबकि चलते रहने का मतलब अनंत की ओर बढ़ना है, तब ठहर जाना हार मानने जैसा है।
जिंदगी की सच्चाई यही है कि जब इंसान ठोकर खाता है तभी वह सही मायनों में चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या पता कल का दिन आज से बेहतर हो। यह कड़वा सच है कि कब अपने पराये बन जाते हैं और कब पराये अपने, इसका हमें पता भी नहीं चलता। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन कभी किसी की मजबूरी और हालात का फायदा मत उठाओ। हम अक्सर किसी की अहमियत तब नहीं समझते जब वह हमारे साथ होता है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी याद में पल पल जीते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि तुम्हें खुद तो खुशी मिले ही, साथ ही दूसरों को भी तुमसे ठेस ना पहुंचे। थोड़ा सुकून से जियो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं। अपनी गलती को खुद सुधार लेना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इसके कि कोई और उसे ठीक करें। जीवन के अनुभव इतने गहरे होते हैं कि कभी कभी उम्र भी उनका कहे अनुभवों के सामने कम पड़ जाती है। लोग अक्सर अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, और जब ऐसा होता है तो उनका मन उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उनका मन उनका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है और हर कदम पर उनका साथ देता है। अगर आपका मन शत्रु बन गया है तो यह आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा, परंतु यदि आपका मन आपका मित्र बन गया है तो दुनिया की हर सफलता आपके कदमों में होगी। इसीलिए मन के हिसाब से चलना और उसकी गुलामी करना छोड़ दो। इसके बजाय अपने मन को समझाकर और उसे सही दिशा में ले जाकर जीवन के उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करो। जीवन में दुख और सुख बिल्कुल मौसम की तरह आते जाते रहेंगे। ना तो सुख हमेशा रहेगा और ना ही दुख स्थायी है। इसीलिए जब दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, और जब सुख आए रति उसकी आदत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं और समय के साथ बदल जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे वही लोग प्रिय हैं जो हर स्थिति में एक समान रहते हैं। जीवन में ऐसी स्थिति बनाए रखना बड़ी बात है। जब व्यक्ति सुख दुख मान अपमान जय पराजय हानि लाभ इन सभी को समान भाव से स्वीकार करें, सुख में अत्यधिक उत्साहित ना हो और दुख में अल्य अधिक निराश ना हो, क्योंकि यह सब जीवन का हिस्सा है। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे कभी खुद चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं होता, और जैसे ही वह चीज मिल जाती है एक नई इच्छा उसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष ही जीवन का असली मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतुष्टि है तो कोई दुख उसे कभी तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। संतोष में ही असली सुख है और वही सच्ची सफलता का आधार है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की कला सीखो। यही रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा। अपने लगन धैर्य हिम्मत और सकारात्मक सोच के सहारे इंसान किसी भी कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह निश्चित है कि अगर आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना होता है। इसलिए कभी हार मत मानो। आज का दिन कठिन है, कल इससे भी बुरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि इंसान के भीतर कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब कभी दूसरों को समझना मुश्किल लगे तो खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि अपने आप को समझना ही सही दिशा में आगे बढ़ने की कुंजी है। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल खुद तुम्हारे कदमों में होगी। धोखे ने मुझे यह सिखाया है कि सब लोग दिखावे के अपने होते हैं, और जब उनके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तब उनकी असली सूरत सामने आती है। आजकल के रिश्तों में लोग बेहद मीठा बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे की मंशा कुछ और ही होती है। सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में धीरे धीरे जहर घोल हैं। जिंदगी के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने दिमाग को उस लक्ष्य पर केंद्रित करना जरूरी होता है। जब मानसिक रूप से आप अपने लक्ष्य को साध लेते हैं तभी आप उस तक पहुंच सकते हैं। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है
जो न केवल मन को जीतते हैं बल्कि धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। चाहे बुराई छोटी हो या बड़ी, उसका अंत विनाश ही होता है। जैसे नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वह अंततः इब ही जाएगी। जो होना है वह जरूर होगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह दृढ़ विश्वास होता है, वे कभी भी चिंता में नहीं पड़ते। गलतियों को देखना या सुधारना कोई बुरी बात नहीं है, पर शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। जीवन की हर घटना का एक मकसद होता है, या तो वह आपको कुछ बड़ा बना देगी या फिर आपको कुछ सिखा कर जाएगी। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह उन लोगों को भी बदल देता है जो कभी अडिग होते थे। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत या समय देने लगते हैं तो लोग आपकी कद्र करना छोड़ देते हैं और आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं है, उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। आजकल लोग कहते हैं कि प्रेम सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र भावना को गलत तरीके से समझा और गंदा कर दिया है। आज के समय में लोग प्रेम और विश्वास के नाम पर ही धोखा देते हैं। अगर आपको किसी से सच्चा प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता। किसी भी संबंध में, चाहे वह दोस्ती हो या कोई और रिश्ता, यदि आप हद से ज्यादा प्रेम करेंगे और वह व्यक्ति उसके लायक नहीं होगा तो में आपको केवल दुख ही मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि पीड़ा तब होती है जब आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो आपके प्रेम की कदर नहीं करता। इसलिए प्रेम केवल उस व्यक्ति से करो जो आपकी भावनाओं की सही कदर करता हो। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम और भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है तो कृपया खुद को उस रिश्ते से दूर कर ले। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र या शत्रु उसका मन ही होता है। इच्छाएं अगर अत्यधिक हो जाएं तो जीवन का एक सुकून छीन लेती है। बिना मेहनत और पुरुषार्थ के अच्छे परिणाम की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना निडरता से अपने धर्म का पालन करें। यही सच्ची जीवन की दिशा है, जिसमें प्रेम और धर्म दोनों को सही जगह पर रखा जाए। यह युग वास्तव में काम और अर्थ का युग है। में लोग अक्सर आपसे रिश्ता तब तक ही रखते हैं जब तक उनका आपसे कोई स्वार्थ या लाभ जुड़ा हो। आज के समय में लोग आपसे प्रेम और सम्मान तभी दिखाते हैं जब उनका कोई काम आपसे बन रहा हो या जब उन्हें आपसे कोई लाभ हो। जो व्यक्ति स्वयं से खुश नहीं है वह दुनिया में किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई यह है कि जब कोई इंसान हारता है या मुश्किलों में होता है तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, और जब वह इंसान सफल हो जाता है तो उससे खुश भी कोई नहीं होता। इसलिए अपनी तकलीफें किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना ही अपनी खुशी का प्रदर्शन किसी के सामने करना चाहिए। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। आज के समय में लोग कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, बिना सोचे समझे कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि आहार का महत्व क्या है और इसका शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। संयमित आहार और विचारशील जीवन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। आजकल जितना सीधा और शांत व्यक्ति होता है वह उतना ही गहराई से समझने वाला और सावधान होता है। रिश्ते तितलियां जैसे होते हैं, अगर उन्हें जोर से पकड़ा जाए तो वे टूट जाते हैं और अगर पूरी तरह छोड़ दिया जाए तो वे उड़ जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें प्यार से थामा जाए तो वे अपने रंग और खूबसूरती छोड़ जाते हैं, जिससे रिश्ता और भी सुंदर हो जाता है। मैं केवल उस बात के लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, ना कि उसके लिए जो तुमने अपने हिसाब से समझा है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन उन्हें निभाना एक साधना की तरह है। जीवन में हम कितने सही या कितने गलत है यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ भी हासिल करें या खो दें, पर अपने स्वार्थ के लिए
किसी का इस्तेमाल कभी ना करें। इस दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब हो। मतलब कि दुनिया के लिए रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख सहने के बाद भी अपने रास्ते से नहीं भटकता और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है, वह ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है, क्योंकि ईश्वर सदैव उन लोगों के साथ होते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर इस संदेश ने आपके दिल में कोई नई प्रेरणा जगाई है तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अपने अनमोल विचारों को भी हमारे साथ साझा करें।